हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग बीजी व्यंजकों का गुणा करना सीख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे समीकरण और सरसामिका क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक बार राजा अपने दरबार में एक सवाल अपने दरबारियों से पूछा। क्या सवाल था? उसने एक रेखा खींच दिया और अपने दरबारियों से पूछा, इस रेखा को बिना छुए बिना टच किए ही रेखा को आपको छोटी कर देना है। सभी दरबारी परेशान हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राजा बीरबल का नंबर आया। बीरबल आए, कहें बहुत ये नामुमकिन नहीं, ये तुरंत हो सकता है। उन्होंने क्या किया, इस लाइन के नीचे एक थोड़ी बड़ी रेखा खींच दिया। क्या हो गया? यह रेखा छोटी हो गई। छोटी हो गई ना। उनको बहादुरी मिली। हाँ, देखिए, आपको जो भी कहानी बताई इस चीज़ से संबंधित बताई जा रही है। एक कहानी और सुन लीजिए। एक राजा था। राजा एक हाथी पाल रखा था। हाथी बूढ़ा हो गया तो वो गांव में गांव वासियों की देख रेख करने के लिए भिजवा दिया और कह दिया कि हाथी की आप लोग भरपूर सेवा कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हमारे यहाँ से पैसा आता रहेगा, लेकिन एक शर्त, हाथी मरना नहीं चाहिए। अगर हाथी मरने की सूचना जो लाएगा उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। गांव वाले मेहनत से लिपट गए, हाथी की सेवा करने लगे। लेकिन संजोग से एक दिन हाथी चल बसी। अब गांव में शोक छा गया। कौन जाएगा राजा के पास कहने कि हाथी मर गया। बड़ी समस्या हुई। लोग इकट्ठा होकर रोने चिल्लाने लगे। संजोग से एक राही उसी रास्ते से जा रहा था। उसने पूछा, भाई बात क्या है? तो लोगों ने कहा, ऐसी ऐसी घटना है। अब राजा के पास कौन खबर लेकर जाएगा कि हाथी मर गया। तो उसने कहा, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, मैं जाकर राजा से कह रहा हूँ कि हाथी मर गया। मैं जाकर कह दे रहा हूँ, आप लोग शांत रहिए, आराम से खाइए पिए मज़ा लीजिए। तो वह राजा के पास गया। राजा से कहा, राजा साहब, हाथी चारा एकदम नहीं खा रहा है, कहें और पानी भी नहीं पी रहा है, कहें और क्या है, कहे ना तो अपने शरीर को हिला डुला रहा है, कहें और कहें एकदम सोया पड़ा है, उठ बैठ भी नहीं रहा है, कहें और कहें सांस भी नहीं ले रहा है। तब राजा ने कहा, अरे हाथी मर गई क्या? तब वह आदमी कहा, अरे भाई, हमने तो नहीं कहा हाथी मर गई, आपने ही तो कहा हाथी मर गई। आपका शर्त था कोई खबर लेकर ना आए कि हाथी मर गई। आपने ही कहा हाथी मर गई, हमने तो नहीं कहा हाथी मर गई। मर जाने का मतलब क्या हुआ? मृत्यु। मृत्यु। देखिए, कई शर्त बताया। यह मृत्यु निश्चित है, आप जानते हैं मृत्यु निश्चित है। देखिए, इसी के लिए बता रहे हैं, मृत्यु क्या है? निश्चित है। और जो इसके साथ वो शर्त लगाया, सभी शर्त इस पर लागू हो रहे हैं। अगर वह बीमार होता तो कुछ शर्त लागू होता, उसकी मृत्यु न होती, है ना। यह मृत्यु निश्चित है, हर शर्त इस पर लागू होगा, चाहे वह एक्सीडेंट से मृत्यु हो, चाहे विष पान से मृत्यु हो, चाहे बीमारी से मृत्यु हो, चाहे जिस प्रकार मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। ठीक इसी तरह से सूर्य पूरब में उगता है,
उगता है ना, यह भी निश्चित है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा निश्चित होती हैं, ठीक उसी तरह से यह सर्वसमिका है, यह हमेशा निश्चित होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे जीवन और मरण दोनों निश्चित है ना, ऊपर नीचे, हानि लाभ, ये सब क्या हैं? दोनों निश्चित हैं। अब आइए देखते हैं समीकरण और सर्वसमिका क्या होता है। समीकरण से आप समझ रहे हैं समान करना। दो चीज़ें हैं, दोनों को बराबर बराबर कर देना, यानी जब दो या दो से अधिक चरों में समानता हो तो उसे समीकरण कहते हैं। या देखिए समीकरण की परिभाषा लिखी है, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन। समानता सूचक का मतलब एक दो पक्ष हो, एक इधर हो एक इधर हो, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन। अब जैसे देख लीजिए 3x बराबर 6 है, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन। देखिए बीजीय कथन है, ये समानता का चिन्ह है, समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 6 होगा? नहीं होगा। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। ये देखिए सही है। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 6, नहीं है। यानी x के केवल x का मान 2 रखने पर ही यह बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होंगे। आया समझ में? क्या? ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं, और जिस मान पर वह संतुष्ट होता है वह समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है कुछ निश्चित मानों के लिए, माने 1 2 3 भी हो सकता है। आप समीकरण जानते होंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण और त्रिघात समीकरण। देखिए अगर रैखिक समीकरण होगा, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें चर का मान निश्चित होगा, कोई एक मान होगा। जैसे अब ये भी निकला था वर्ग समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, वह वर्ग समीकरण कहलाता है। इसमें चर का 2 मान आता है, 2 मान निश्चित आएगा। जैसे x घाते 2 बराबर 36। अब इसको हल करेंगे, देखिए x बराबर 6 पर भी आएगा, x बराबर ऋण 6 पर भी बायां दायां बराबर आएगा। तो इसके 2 मान हो गए, 6 और ऋण 6। इसके अलावा और कोई मान नहीं होगा, केवल 6 और ऋण 6। इसी तरह से अगर त्रिघात समीकरण है तो उसका 3 मानों पर संतुष्ट होगा। ठीक है। अब समीकरण देखिए, 1 चर वाला भी हो सकता है, 2 चर वाला भी हो सकता है, 3 चर वाला भी हो सकता है। ठीक है, आप समीकरण जान गए। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। और अब आ जाइए सर्वसमिका। अभी बताए मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से वही चीज़ है यह भी, लेकिन यह प्रत्येक स्थिति में सत्य है। देखिए ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। ठीक है,
सरसमका कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए यक्स धन 1 बराबर क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। अब इसमें यक्स का चाहे जो भी मान रखेंगे बायां पक्ष सदैव दाएं पक्ष के बराबर होगा। अब रख कर देखिए यक्स बराबर 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा 1 धन 1 बराबर हो जाएगा 1 घाते 2 धन 1, यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 1 धन 1 यानी 2 बराबर 2। देखिए बायां पक्ष यह बराबर हो गया दायां पक्ष के, हो गया ना। अब इसी में मान रख लीजिए कोई और, रख दे रहे हैं 5, यक्स बराबर यहाँ 5 रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 5 धन 1 बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग धन 5। अब यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 1 6 बराबर हो जाएगा 5 5 25 धन 5, 6 5 30 बराबर 25 5 30। यक्स के हर मान के लिए सत्य होगा, इसलिए यह सरसमिका है। अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही समीकरण हैं, सरसमका समीकरण कहलाता है, लेकिन प्रत्येक समीकरण सरसमिका नहीं कहलाता। याद रखिए, प्रत्येक सरसमिका को आप समीकरण कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समीकरण को सरसमिका नहीं कह सकते हैं। तब आप जान गए होंगे सरसमिका और समीकरण में क्या अंतर है, और अन्य सरसमिकाओं के विषय में अगले वीडियो में बातचीत होगी। अब कुछ अभ्यास प्रश्न ले लीजिए। हाँ देखिए, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्न में समीकरण एवं सरसमिका छांट कर लिखिए। आप इसमें 1 2 3 4 सवाल है। यक्स के कई मान रख कर देखिए, यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है तब तो वह सरसमिका होगी। अगर 1 या 2 मान के लिए आ रहा है बायां दाएं बराबर तो वह समीकरण होगा। अब दूसरा का सवाल है, देखिए यह सरसमिका है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो यक्स का कम से कम 3 मान रखकर चेक करिएगा। चाहे 1 रखिए, चाहे 5 रखिए, चाहे ऋण 2 रखिए, चाहे ऋण 6 रखिए, कुछ भी रखिए, बायां और दाएं के बराबर आता है तब सरसमिका है, अगर नहीं आता है सरसमिका नहीं है। 3 या 3 से अधिक मान कर चेक करिएगा। अब देखिए यह सरसमिका है कि नहीं। अब इसको हल करिएगा आप। यक्स का मान देखिए क्या आएगा, 2 मान आएगा इसमें यक्स का मान, इसलिए यह सरसमिका नहीं है, क्योंकि यक्स का मनमान मान आना चाहिए, हर मान के लिए सत्य होना चाहिए बायां दायां। अब तीसरा है, यह देखिए इसमें आप मान रखिएगा कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, अगर बायां दायां बराबर आ रहा है सरसमिका है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह से इसमें भी यह देखिए 1 मान रखने पर अगर बायां दायां नहीं आ रहा है तो निश्चित है कि यह सरसमिका नहीं होगा। अब कई मान रखिए, किसी न किसी मान पर यक्स के मान पर बायां दायां बराबर आएगा, इसलिए यह समीकरण होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।